हाँ, प्रश्न है पहला नंबर, निम्न की संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसका पहला नंबर है यहाँ जो सामने दिख रही इन सभी संख्याओं को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो उम्मीद है कि हम लोग 4-5 सवाल को हल करते करते सभी सवाल को बनाने के लिए सीख लेंगे। तो आइए हल करते हैं इसका। पहला नंबर सवाल है 140। 140 को भाग लगाएंगे, कितना से भाग लगाने की प्रक्रिया 2 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि 1 से अगर हम करते हैं तो 1 में किसी संख्या से भाग देने पर जितना का उतना ही होता है। तो कितना से शुरू करेंगे, 2 से। 2 से भाग देंगे, 2 से 14 में भाग दिए 7 दूना 14, 0 का 0 बचा। फिर 2 से भाग दिए तो 35 दूना 70 आएगा। फिर 3 से तो लगेगा नहीं, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से, 5 7 35। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 140। इसलिए 140 बराबर लिख सकते हैं, 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। याद देखिए इसको लिख सकते हैं फिर से, 2 के गो है तो 2 2 गो है, लिख सकते हैं 2 पर पावर 2। 5 के गो है 1 गो है, 7 के गो है 1 गो है। बस ये है अभाज्य गुणनखंडों का रूप। तो ये रहा आंसर। इसका दूसरा नंबर सवाल है 156। क्या है, 156। 156 को भी वही करेंगे, हल करेंगे, लिखेंगे 156 को भाग लगाएंगे कितना से, 2 से लग रहा तो लगाएंगे 2 से। 2 सत्ती 14 बचा 1 बन गया 16, 8 दूना 16 यानी 78। फिर 2 से लग रहा है तो ध्यान देंगे, अगर इकाई अंक लास्ट संख्या में अगर 2 से भाग लगता है तो पूरी संख्या में 2 से भाग लगेगा, और लास्ट संख्या में अगर 2 से भाग नहीं लगता तो पूरी संख्या में भी भाग नहीं लगेगा। देख रहे हैं 8 में क्या 2 से भाग लगता है, हाँ लगता है। तो क्या है, इसमें 2 से भाग लगेगा यानी 78 में। 2 तिया का 6, कितना बचा 1, और 1 यहाँ बचा 8 दिए तो 18 बन गया, 9 दूना 18। अब तो 2 से लगेगा नहीं, 2 से नहीं लगेगा, कितना से, 3 से लगाएंगे, कितना 3 एका 3 और 3 दिया 9, कितना बन गया 13। अब तो 13 में नहीं लगेगा, इसलिए क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ये लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब लिख सकते हैं 2 के गो है तो 2 है, 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। ये रहा आंसर। इसी तरह से तीसरा नंबर भी बनाएंगे। तीसरा नंबर सवाल क्या है, तीसरा नंबर सवाल है 3825। कितना है, 3825। इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 5 है। जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है वो अधिकतम 5 से विभाजित होता है। यहाँ से देख लेते हैं, 2 से तो होगा नहीं क्योंकि इकाई अंक देखो 2 से विभाजित नहीं हो रहा। 3 से जांच कर लेना है, 3 से अगर लेते हैं तो 3 एका 3, 3 दूना का 6, 2 बच रहा है, और 2 यानी 22 हो गया। हाँ 3 से लग जाना चाहिए, 3 से लगाओ इसको, 3 एका 3, फिर बचा 8, 3 दूना 6 बचा 2, 2 यानी 22 बन गया। 7 तिया 21, 1 बचा यहाँ से, 1 और 5 15, 3 बचे 15, लग गया 3 से। फिर से 3 से चेक करो, 3 चौके 12, कितना बचा यानी 7, 3 दूना का 6, 1 बचा 5 तिया 15, फिर से लग गया। फिर से 3 से देखना लग रहा है क्या, 3 से, 3 एका 3, 1 बचा 12, और 3 चौके 12 नहीं लग रहा, 3 से अब नहीं लगता। कितना से लगाएंगे, 3 के बाद 4 से तो लगेगा नहीं, 5 से, 5 8 पंचे 40, 2 बचा 25 85, फिर 5 से लगाएंगे 70 बचे 85। क्या आया इसमें, लिख सकते हैं, इसलिए 3825 बराबर क्या लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 70। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के गो है 2 गो तो लिखेंगे 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 गुना 5 के गो है 2 गो तो लिखेंगे 5 पर पावर 2, 7 के गो है 1 गो, बस 1 गो रहने दिए। ये था। चौथा नंबर है 5005। तो 5005 को भी हल करेंगे, भाग लगाएंगे कितना से, तो देख रहे हैं इकाई अंक 5 है तो 5 से भाग लगाना है। 5 एका 5 00 और 5 एका 5। अब तो इसमें 5 से भाग लगेगा नहीं, 5 से भाग उसी में लगता है जिसके इकाई अंक 1 इकाई अंक 0 या 5 रहे, इकाई अंक 0 या 5 रहे। तो कितना से भाग लगेगा, 5 नहीं लगेगा तो 6 से भी नहीं लेगा, क्योंकि 6 से उसी में लगता है। अगर 6 से लगता तो 2 से और 3 से भी भाग लग जाता, जब 2 और 3 से नहीं लगा तो 6 से ही नहीं लगेगा। 7 से देखेंगे भाई, 7 एका 7, कितना बचा 3, उसके बाद बचा 0 यानी 7 चौक 28, कितना बचा 2, 1 दिए 7 तिया 21, लग गया यहाँ पर कितना। 7 से भाग लगाए तो कितना आया, 7 से भाग लगाए तो 143 आया। अब 143 में 7 से लगेगा क्या, 143 में 7 से नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा। 7 के बाद आगे बढ़ेंगे, 8 से भी तो नहीं लगेगा, 9 से नहीं लगेगा क्योंकि 3 से नहीं लगा, 9 के बाद 10 से नहीं लगा क्योंकि 10 से उसी में लगेगा जिसमें 2 और 5 से लग जाए। तो 10 के बाद 11 से लगाना है, 11 से देखेंगे 11 एका
11, कितना बचा, तो 3 बचा, फिर 3, तो 11 दिया 33, कितना आ गया, 11 से भाग दिए तो 13 आ रहा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ये 5005 बराबर देखिए लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, 5 7 11 13, तो ये रहा आंसर। इसी तरह से 5वां नंबर भी हल करेंगे। 5वां नंबर सवाल है, इसी तरह से 5वां नंबर है कितना, 74 29, कितना है 74 29, हल करेंगे इसको भी। 74 29 भाग लगाएंगे कितना से, तो 3 से लगाएंगे, 2 से क्यों नहीं लगाएंगे कि इकाई स्थान 9 है और 9 में 2 से भाग नहीं लगता है, इसलिए 2 से पूरी संख्या में भाग नहीं लगेगा। 3 से लगाएंगे, 3 से भाग देंगे, 3 दूना का 6 बचा 1, 14 बन गया, 4 तिया 12, 2 बचा 22 बन गया, तो 7 तिया 21, 1 बचा 29, तो 3 से भाग नहीं लगा। 3 से नहीं लगा तो 5 से भी नहीं लेगा, 5 से भाग उसी में लगता है जिसके अंत में 0 या 5 नहीं। 5 से नहीं लगा तो 7 से लगाएंगे, 7 से देखेंगे 7429, 7 से लगाएंगे, 7 1 7 कट गया, 4 उतारे 0 दिए 42, अच्छा 42, तो 7 से भी नहीं लगा। 7 के बाद 8 9 10 11, 11 से लगाना है, 7429, 11 से लगाएंगे के बार में 1 6 66, कितना हुआ, इसे चौक दे 8 6 14, 8 यहाँ बचा 2 42 यानी 82 हो गया, 1 7 77, कितना बचा, यहाँ से 3 और यहाँ 3 2 5 59, तो 11 से भी नहीं लगता। 13 से लगाएंगे, 7429 में भाग लगाएंगे, 13 से देखेंगे के बाद में 13 बचे 65, घटाएंगे कितना, इसे 45, 14 14 में 5 तो 9 5 14, यहाँ समाप्त हो गया, इसको उतारेंगे 92 के बार में 63 91, कितना बचा 1, उतारे तो 19, यहाँ से भी नहीं लगा। जब 13 से नहीं लगेगा तो 15 से भी नहीं लगेगा, 17 से देखना, 17 से 17 चौके 68, कितना बचा, यहाँ से 2 और 4 6 यानी बचा, तो 14 में 8 घटाएंगे 6, यहाँ से 2 उतारेंगे 62, 17 चौके 68, 17 तिया 51, घटाएंगे 2 में 1 तो 1, 6 में 5 तो 1, उतारेंगे 9, 17 गुना 7 17 7 119, 119, कितना आया, तो 443, 17 से भाग दिए तो कितना आया, 443 आया, 437 आया, 437। अब इस 437 में भाग लगाएंगे कितना से, 17 के बाद आगे बढ़ेंगे, 17 से लगता है, 17 से लगता है, 17 दूना 34, 17 दूना 34, घटाएंगे 13 में 9 4 13, इधर खत्म हो गया, हाँ तो 17 से नहीं लगेगा। 17 के बाद कितना, 17 के बाद 19 से लगाएंगे, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 13 में 8 घटाएंगे 5, यहाँ खत्म हो गया 57, 19 दिया 57, ये कट गया, कितना आया 23, तो 19 से भाग दिए कितना आया 23, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे इसलिए 7429 बराबर 17 गुना 19 गुना 23 है, ये रहा आंसर। ठीक है, इसी तरह से बाकी सवाल को भी हम लोग हल कर लेंगे भाग लगा के और इस रूप में लिख देंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे, हम लोग आगे हल करते हैं। नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF यानी मौस और LCM यानी लॉस ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। तो चलिए हम लोग सबसे पहले HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं दी गई दो संख्याओं का। जो दी गई दो संख्याओं का पहला नंबर प्रश्न है 26 और 91। तो 26 को हम लोग और 91 को अभाज्य गुणनखंड की विधि से हम लोग तोड़ेंगे इनको। तो कितना से 2 से भाग लगाएंगे कितना आएगा 13। अब 13 को 13 से भाग लगाएंगे कितना आएगा 1। इसको क्या लिख सकते हैं 26 को लिख सकते हैं 26 बराबर 2 गुना 13 गुना 1। ठीक है, उसी तरह से 91 को कितना से भाग लगाएंगे तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 5 6 7 से लगेगा। कितना बार में 13 बार में। फिर 13 से लगाए 91 को तो नहीं 13 से लगाए 13 को तो 1 बार में। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 91 को लिख सकते हैं कि 7 गुना 13 गुना 1।
तो हमें सबसे पहले एचसीएफ यानी मोसो निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन आए, तो भाई दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है, यानी इसमें और इसमें दोनों में जो कॉमन आए, तो क्या है दोनों संख्याओं में, तो दोनों संख्याओं में देख रहे हैं सिर्फ 13 है और 1 है, बस यही दोनों संख्या जो है इन दोनों में है। तो क्या लिखेंगे, 13 गुना 1, 1 लिख सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे, क्योंकि किसी संख्या को अगर 1 से गुना करते हैं तो जितना का उतना ही होता है, तो 13 गुना 1 लिखेंगे, क्या आएगा 13। तो ये था एचसीएफ। एचसीएफ क्या दिखना है कि दी गई जो संख्याएं हैं इनका अभाज्य गुणनखंड करने पर दोनों संख्याओं में जो कॉमन आए वही उसका एचसीएफ होता है। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालें, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो हमने एचसीएफ लिखा, दोनों संख्याओं का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड था उनको दोनों में से एक को लिख देना। क्या लिखना, 13 गुना 1, तो 13 गुना 1 करेंगे कितना आएगा, 13 आएगा। हमने इन दोनों के बदले 13 लिख दिया। अब जो शेष संख्या छूटा है उन संख्याओं को भी लिख देना है। क्या क्या छूटा, 2 और 7 छूटा, लिख देंगे 2 गुना 7। अब इन्हीं को गुना कर देंगे, ये आ जाएगा एलसीएम। तो 13 गुना हो गया 26 और 26 गुना हो गया 7, तो गुना करेंगे 7 42 का 2 बचा 4 और 7 गुना 14 और 4 18, यानी कितना हो गया 182 हो गया। तो ये था एचसीएफ 13 और एलसीएम हो गया 182। अब हमें क्या करा, अब करा हमें जांच करने के लिए। जांच क्या करेंगे हम लोग, जांच करने का कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएफ। ये लिख दिया हमने। दो संख्या क्या क्या था, तो यही दो संख्या है। दो संख्याओं को ए बी भी मान सकते हैं या फिर डायरेक्ट 26 गुना 91 भी लिख सकते हैं। इन दोनों को हमने ए और बी मान लिया, इसको ए इसको बी मान लिया, या किसी को कोनो ए गुना बी मान लिया। बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्या जो रहे ए बी मान लेना। अब देखिए क्या करेंगे इसको, तो ए का मान यहाँ 26 और बी का मान 91, तो 26 गुना 91 करेंगे और उधर होगा एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ देखिए कितना आया, एचसीएफ 13 आया है, एचसीएफ की जगह पर लिखेंगे 13 गुना एलसीएम कितना है, एलसीएम है 182, तो क्या लिखेंगे 182 है। अब इन दोनों को गुना करके इधर लिखेंगे और इन दोनों को गुना करके इधर लिखेंगे। देखेंगे दोनों बराबर आ गया तो मान लो प्रूव्ड हो गया, और बराबर अगर नहीं आया तो मान लो ये हमारा जो निकाला गया आंसर है ये गलत है। तो यही से जांच करेंगे। अब दोनों को गुना करेंगे, 26 गुना 91 करेंगे, 26 गुना 91 या 91 गुना 26 करेंगे, तो 6 एका 6, 9 छक्की 54 और 2 एका 2, 9 दूना 18, 6 4 2 6 8 5 13 का 3 बचा 1 1 1 2, कितना हो गया 2366 आ गया। अब इसको गुना करेंगे, 182 गुना 13 करेंगे, 3 दूना 6 8 या 24 का 4 बचा 2 3 3 1 3 2 5, 1 से गुना करेंगे 1 गुना 2 तो 2 8 1 8 1 1 1, 6 का 6 4 2 6 8 5 13 का 3 बचा 1 1 1 2, कितना हो गया 2366। 2366। अब देखिए दोनों यहाँ पर बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो लिख देंगे कि ये प्रूव्ड हो गया, यानी जांच हुआ, या फिर लिख सकते हैं यहाँ जांच हुआ। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न को भी हल करेंगे। अगला नंबर प्रश्न है 510 और 92। दूसरा नंबर सवाल है 510 और 92। इसका भी वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 510 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर 92 का। तो 510 में दूसरे भाग लगाते हैं तो कितना 2 दूना का 4 आया, 1 बचा 1 और 1 11 बन गया, 5 दूना 10 हुआ, 1 बचा यानी 5 दूना 10 255। अब तो इसमें दूसरे भाग लगेगा नहीं, 3 से जांच कर लिया जाए। 3 से लगाएंगे तो 8 3 का 24, 25 है 1 बचा यानी 15 बन गया, 3 5 15 लग गया। अब देखिए 85 में 3 से लगता है तो देख लेंगे चेक करके, नहीं लगेगा। 3 से देंगे 3 दूना 6 यानी 2 बच गया, 25 बन गया, 3 से भाग नहीं लगेगा। 5 से लगाएंगे 70 5 85, इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। बस उसको भी उसी तरह से तोड़ेंगे, 2 से कितना तो 2 चौके 8, 1 बच गया यहाँ 1 और यहाँ 2 यानी 12, 6 दूना 12 46 हुआ। फिर से दूसरे भाग लग रहा है। देखिए इकाई अंक में अगर दूसरे भाग लगता है तो पूरी संख्या में दूसरे भाग लगेगा, अगर इकाई अंक में दूसरे भाग नहीं लगता है तो पूरी संख्या में दूसरे भाग नहीं लगेगा। देखिए इकाई स्थान पर यहाँ 6 है, दूसरे भाग लग रहा है इसलिए इस संख्या में लगेगा। दूसरे भाग देंगे 2 दूना 4 और 2 तिया 6 यानी हो गया 23। अब 23 को लगाएंगे 23 से तो आएगा 1। अब इस 92 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 92 को लिख सकते हैं 17 को भी दे सकते हैं, 17 का 17
92 को लिख सकते हैं 2 गुना 23 गुना 1। अब इसका निकालना है HCF। HCF क्या होता है, तो क्या बताइए कि दोनों संख्याओं में जो कॉमन है, दोनों में क्या क्या मिल रहा है कॉमन भाई, तो दोनों में 2 दिख रहा है दोनों में, और क्या है दोनों में, तो और तो कुछ नहीं दिख रहा है। दोनों में सिर्फ 2 दिख रहा है कॉमन, तो HCF क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब लिखना है LCM। LCM में क्या बताइए कि जो कॉमन मिल गया उन दोनों में से एगो लिख देना। जैसे कॉमन क्या मिला, HCF कितना आया 2, इनको लिख दिए पहले, ठीक है। अब जो कॉमन था उनको छोड़ देना, शेष संख्या जो बचा उनको लिख देना। क्या क्या बचा, तो भाई 2 बचा, एगो 2 बचा, और क्या बचा, तो 3 बचा, 3 को भी लिख दिया, और क्या बचा, तो 5 बचा, 5 को भी लिख दिया, और क्या बचा, 17 बचा, तो 17 को भी लिख दिया, और क्या बचा, तो 23 बचा, 23 को भी लिख दिए। अब इन सब संख्याओं को गुना कर देना है, तो गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 17 करेंगे, 17 गुना 6 करेंगे तो 102, आई शून्य बैठा दिए, कितना हो गया 1020। अब 1020 गुना 23 करेंगे, 1020 गुना 23 करेंगे, शून्य को हटा देते हैं, 102 गुना 23 करेंगे पहले, ठीक है। फिर 0 को रख देंगे, 3 दूना 6, 3 गुना 0 तो 0, 3 1 3, 2 दूना 4, 2 गुना 0 तो 0, 2 1 2, जोड़ देंगे 6, 4, 3, 2, आई 0 को रख दिए, कितना हो गया, तो हुआ 23,460, 23,460। तो HCF कितना आया 2, और LCM कितना आया 23,460। अब क्या करना है, अब हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। तो जांच में हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे जांच दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो HCF गुना LCM। ये ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछा जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो HCF गुना LCM। दो संख्याएं दी गई रहेगी, जैसे A गुना B बराबर क्या होगा, तो HCF गुना LCM। तो A B क्या है, तो A B जो दो संख्या दिया गया 510 और 92, क्या है 510 गुना 92। इधर HCF कितना है, तो HCF देख रहे हैं कितना आया है 2, और LCM कितना 23,460। HCF कितना 2 और LCM 23,460, दोनों को गुना करेंगे बराबर होगा। कैसे गुना करेंगे, तो गुना करेंगे 510 है ना, तो 51 लिखेंगे, अब गुना 92, गुना करेंगे 0 बैठा देंगे, 2 1 2, 5 गुना 10, 9 1 9 और 9 बचे 45, ठीक है, 2 का 2, 9 का 9, 5 1 6, 4 का 4, कितना हो गया 46, आई 0 बैठा देंगे, 46,920 हो गया। फिर इसको भी उसी तरह से गुना करेंगे, कितना 23,460 है, 0 हटा के गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 6 दूना 12 का 2 बचा 1, 4 दूना 8 है 1, 9 3 दूना 6, 2 दूना 4, 0 बैठा देंगे, कितना हो गया 46,920, 46,920। तो ये देखिए दोनों बराबर हो गया, और जब बराबर हो गया तो यही जांच हुआ। क्या लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड या जांच हुआ, क्या लिखेंगे जांच हुआ, ठीक, जांच हुआ या प्रूव्ड लिख सकते हैं यहाँ पर। तीसरा नंबर सवाल है 336 और 54, 336 और 54। तो इसको भी उसी तरह से हल करेंगे, लिखेंगे 336 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर 54 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 336 में क्या 2 से भाग लगेगा, तो हाँ लगेगा, क्योंकि इकाई होगी 6 और 6 में 2 से भाग लगता है, इसलिए पूरी संख्या में भाग लगेगा। 2 से भाग देंगे, 2 1 2, 1 बचा, 3 है 13 बन गया, 2 6 की 12, 1 बचा, 6 है 16 बन गया, तो 8 दूना 16। फिर से 2 से लग रहा है भाग, 8 है तो 2 8 16, 2 चौके 8। फिर से 2 से भाग लग रहा है, 2 चौके 8 और 2 दूना 4। फिर से 2 से लग रहा है तो 21 दूना 42, और 3 से लग रहा है तो 7 तिया 21, और 7 से लगा देंगे तो कितना 1 आएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 336 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 1, तो लिख देंगे इसको, 2 के को है 4 को है, 2 गुना 2 और यहाँ 3 गुना 7 गुना 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। 54 को 2 से भाग लगाएंगे तो 27 दूना 54 आता है, और अब 27 में 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो कितना 9 दिया 27 होता, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 दिया 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 1। अब 54 को हम लोग लिख सकते हैं, 54 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1,
अब देखिए HCF में क्या बताया कि कॉमन ढूंढना है, जो ऐसा चीज जो दोनों में मिले। क्या क्या मिल रहा है, दो दोनों में मिल रहा है, मिल गया तो एक और दो ले लिए। और कुछ मिल रहा, हाँ तो देखिए यहाँ पर 3 मिल रहा है, 3 एककों को मिल गया। और कुछ मिल रहा तो और कुछ नहीं मिल रहा है, क्या इनको गुना कर देंगे, दोनों को गुना कर देंगे तो 3 दूना 6 हो गया, यानी HCF 6 निकल गया। अब निकालना है एलसीएम क्या बोले, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले मेरा जो HCF आया उनको HCF को लिख लेना है। क्या क्या आया HCF, 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 लिख लिए। अब जहां जहां कॉमन मिला उन सारी चीजों को छोड़ देना, ये कॉमन ले लिए, ये ले लिए हैं, ये ले लिए हैं और ये ले लिए। अब जो शेष बचा सबको लिख देना। क्या क्या बचा, यहाँ से 3 को 2 बचा, इनको लिखेंगे। और क्या बचा, यहाँ से 7 बचा, इसको ले लिए। और इसमें क्या क्या बचा, तो इसमें बचा 3 गुना 3, एक को छोड़ देना। एक को कब लेना, जब नहीं कुछ मिले तब एक। अब देखिए गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। अब 48 गुना इधर कितना करेंगे, 7 तिया 21 और 21 तिया 63, 21 तिया 63। अब इसको गुना कर देना, तो गुना कीजिए, एलसीएम निकल जाएगा। 8 तिया 24 के 4 बचा 2 और 4 तिया 12 और 2 14, ठीक है। और 6 48 के 8 बचा 4 और 6 चौके 24 और 4 28, ठीक है। गुना करना 4 का 4, 8 4 12 तो 2 बचा 1, 8 1 9, 9 और 1 10 हो गया, 10 का 0 2 1 3, कितना हो गया, हो गया 3024। अब क्या करेंगे, इनका जांच करेंगे, फिर जांच करेंगे, जांच लिखे। जांच में हमने क्या बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF गुना LCM। तो दो संख्याओं ये भी लिख सकते हैं कि A गुना B बराबर होता है HCF गुना LCM, ये लिख सकते हैं, ये लिख दिया, ठीक है। अब देखिए A B यानी दो संख्या क्या क्या था, तो दो संख्या था, एक था 336 और दूसरी संख्या था 54, ये दोनों को गुना करेंगे। दूसरा HCF कितना आया है, तो HCF 6 आया है, ठीक है। गुना LCM कितना आया, तो LCM आया 3024, 3024। अब इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे और देखेंगे दोनों बराबर है। आप बराबर आएगा तो सही होगा, बराबर नहीं आएगा तो गलत होगा। गुना करेंगे दोनों को, 336 गुना 54, गुना करेंगे 6 चौके 24 के 4 बचा 2, 4 तिया 12, 2 चौके के 4 बचा 1 और 4 तिया 12 और 1 13, 4 पंचे 30 का 0 3 और 5 तिया 15, 3 18 8 1 बचा और 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 का 4, 8 3 11 का 1 बचा 1, 6 1 7 और 1 8 1 का 1, कितना हो गया, तो 18,144, 18,144। अब इसको भी उसी तरह से गुना करेंगे, कितना हो गया, 3024 गुना करना है। 6 6 चौके 24 के 4 बचा 2 और 6 दूना 12 2 14, 14 का 4 बचा 1, 6 गुना 0 तो 0 और 1 जो बचा वो लिख देंगे, 14 हो गया और 6 दिया 18, कितना हो गया, तो 18,144, 18,144। देख रहे हैं दोनों बराबर आया। जब बराबर आया तो क्या लिखेंगे, प्रूव्ड या जांच हुआ, ये लिख देंगे। तो ये सवाल बन गया है। इसी प्रकार के कुछ और सवालों को देते हैं जिनको उम्मीद है समझ गए होंगे और हल कर लेंगे। तो इसी तरह का कुछ और प्रश्न है जिनको उम्मीद है हल कर लेंगे आप लोग। ये केसी सिन्हा बुक से है और यहाँ ये 3 सवाल एनसीईआरटी से है। तो एक आध सवाल और हल कर देते हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, ये केसी सिन्हा बुक से है, यहाँ से यहाँ तक ये सवाल सेम टाइप का प्रश्न है जिनको आप लोग हल कर लेंगे। सवाल है 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करना और फिर जांच करना है। तो हल करेंगे उसी तरह से 96 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 404 का भी अभाज्य गुणन करेंगे। तो 96 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना, 2 से 2 चौके 8 आता है और 1 बच गया 16, यानी 16 बन गया, 2 से भाग लगाएंगे तो 8 आएगा। फिर 2 से जब इनको भाग लगाएंगे तो 2 दूना का 4 आता है, 4 दूना 8 यानी 24 आया। 24 में 2 से भाग देंगे तो 12 दूना 24, 2 से भाग देंगे तो 6 दूना 12 और 2 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, 3 से लगाएंगे तो 1। ये 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 96 बराबर 2 गुना 2 के को 2 है, 1 2 3 4 5, 5 को 2 लिखेंगे, फिर 3 के को है 1 और अंत में 1 है, इसको लिख दिए। फिर 404 को दूसरी तरह गुणनखंड करेंगे, 2 से तो कितना आएगा 202, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 101। तो अब 101 ये देखिए किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो हम लोग 404 को लिख सकते हैं। 404 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 101, 2 गुना 2 गुना 101। हम लोग क्या निकालते हैं, HCF और LCM।
ध्यान देंगे फिर से। HCF हमने क्या बताया कि इन दोनों संख्याओं में, इस संख्याओं में और इन संख्याओं में टोटली में जो कॉमन आए, तो कॉमन क्या करना है, ऐसा चीज जो दोनों में मिले। क्या मिल रहा है दोनों में, तो दो दो को मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है, और कुछ नहीं। यहाँ पर दो दो है तो इसमें है ही नहीं, बस दो दो को दो मिला, क्या लिखेंगे, 2 गुना 2, और तो कुछ नहीं मिला, बस इसको गुना कर देंगे, 2 दूना का 4। अब एलसीएम में क्या बताए कि जो कॉमन मिला इन दोनों में से एगो लिख लेना, जैसे जैसे कि यहाँ HCF लिखे, HCF कितना लिखे, 2 गुना 2, इन दोनों को लिख दिया। अब जो शेष संख्या छूटा उनको लिख देना, क्या क्या छूटा, यहाँ से यहाँ तक छूटा और ये वाला छूटा, इनको लिख देना। हाँ गुना में क्या लिखेंगे, 2 के को छूटा, 1 2 3, तो 2 गुना 2, और फिर क्या छूटा 3, और फिर क्या छूटा 101, इसको गुना कर देंगे, यही HCF आएगा। तो गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 गुना 3 करेंगे, 32 गुना 3 करेंगे, 3 दूना 6, 3 या 9, 96 होता है। 96 गुना 101 करेंगे, यानी 101 गुना कितना 96 करेंगे, 6 1 का 6, 6 गुना 0 0, 6 1 का 6, ठीक है। अब 9 से गुना करेंगे, 9 1 का 9, 9 गुना 0 तो 0, और 9 1 का 9 जोड़ देंगे, 6 9 6 9, कितना है 9696, 9696, ठीक है। तो लिख सकते हैं HCF कितना 4 और LCM कितना 9696। अब क्या करना है, अब हमें जांच करना है। तो जांच देखिए फिर उसी तरह से करेंगे जैसे जांच किए। हमने क्या लिखा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दो संख्या क्या ले ली हमने, A गुना B ले लिए, तो A और B दो संख्या लिए, बराबर क्या होता है HCF गुना LCM, ठीक है। A B क्या लिए, तो A B है 96 404, 96 गुना B का मान लिखेंगे 404 बराबर HCF कितना है, तो HCF देख रहे हैं 4 आया है, HCF की जगह पर 4 लिखेंगे, गुना LCM कितना है, तो LCM आया 9696 लिख दिए। अब देखिए दोनों को गुना करेंगे, 404 गुना 96 करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, और ये दोनों 96 गुना 96 गुना 4 करेंगे, यहाँ लिखेंगे, दोनों बराबर आएगा। गुना करेंगे 404 गुना 96, 6 चौके 24 के 4 बचा दूध, और 6 गुना 0 तो 0, और 2 जो बचा था वो 24 का 24 लिखेंगे, और फिर 6 चौके 24, फिर वैसा ही यहाँ होगा, 9 चौके 36 के 6 बचा 3, और 9 गुना 0 तो 0, और 3 जो बचा तो 3, 36 का 36 लिख दिया, और फिर से 9 चौके 36, ठीक, 4 का 4, 6 2 8, 4 3 7, 6 2 8, 3 का 3, कितना होगा 38,784। क्या लिखेंगे यहाँ पर 38,784। यहाँ पर भी गुना करके देखेंगे कितना आएगा, तो 9696 गुना जब 4 करेंगे तो 6 चौके 24 का 4 बचा 2, 9 चौके 36, और 2 38 के 8 बचा 3, और 6 चौके 24, 24 और 3 27 का 7 बचा 2, और 9 चौक 36 और 2 38, कितना हुआ 38,784। यहाँ भी कितना आया 38,784। अब देख रहे हैं दोनों बराबर है, और जब बराबर होता है तो ये प्रूव्ड हो गया, लिख सकते हैं यहाँ प्रूव्ड, ठीक है। ये बना लिए, उम्मीद है इन सारे प्रश्नों को आप लोग बना लेंगे और हल कर लेंगे।